मद्रास टेलर्स के मालिक इश्तियाक के बेटे डॉक्टर अशफाक अहमद ने किया जिले का नाम रोशन। डॉक्टर अशफाक इन दिनों दिल्ली एम्स में ले रहे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री। लाल कस्बा के खीरी मोहल्ला मठ रोड स्थित आवास पर लगा न्यूरो के मरीजों का जमावड़ा। दिल्ली से जब भी आते हैं लार तो मरीजों को निःशुल्क देते हैं परामर्श। इंटर तक की पढ़ाई लार के OKM इंटर कॉलेज में की। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देवरिया के एक लाल ने कर दिया कमाल। लार कस्बा के एक टेलर मास्टर के बेटे ने मेडिकल की उच्च पढ़ाई में उच्च स्थान प्राप्त किया। लार कस्बा के गांधी मार्केट में इश्तियाक अहमद मद्रास टेलर नाम से दुकान खोलकर लोगों के जोड़ा जामा, कुर्ता पैजामा, सूट पैंट, सदरी सलवार आदि के सिलाई का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करते हैं। उन्हीं के बेटे डॉक्टर अशफाक अहमद इन दिनों कानपुर से MD करने के बाद इन दिनों दिल्ली एम्स में न्यूरो विभाग में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री ले रहे हैं। शनिवार को उनके लार स्थित आवास पर क्राइम 24 आवर्स के जिला प्रभारी पांडे ND देहाती ने बात की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। क्राइम 24 आवर्स की टीम आज लार कस्बा के खीरी मोहल्ले में है, मठ रोड स्थित इश्तियाक अहमद के आवास पर। आने का उद्देश्य है कि इस कस्बा के मशहूर टेलर मद्रास टेलर्स के प्रोपराइटर इश्तियाक जी के बेटे डॉक्टर अशफाक जी से हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। एक टेलर मास्टर का बेटा किस हिसाब से अपनी पढ़ाई किया, अपनी लिखाई किया, अपनी योग्यता के बल पर न केवल इस कस्बा का बल्कि जहाँ तक मेरी जानकारी है इस जनपद में कोई DM नहीं है और इन्होंने DM की डिग्री हासिल कर और वर्तमान में लखनऊ PGI में सेवा दे रहे हैं। एम्स में दिल्ली एम्स में सेवा दे रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब से ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड और सब इन्हीं से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने जनता की सेवा के लिए क्या क्या किया ये बाद में जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका क्राइम 24 आवर्स में स्वागत है। नमस्ते। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा सबसे पहले यही लोकल प्राइमरी एजुकेशन तो यहीं हुई। किस विद्यालय? लोकल उस टाइम पैराडाइज था जी। इनिशियली तो पैराडाइज था, उसमें 5th तक मैंने पढ़ाई किया। फिर सलेमपुर क्लास 6 से और क्लास 10 तक मैंने सलेमपुर पढ़ाई किया नवोदय नेशनल में जी। और 9 से अकादमी के बाद कहाँ पढ़े? उसके बाद से इंटरमीडिएट मेरा यहीं ओके से ही रहा है। OKM इंटर कॉलेज। इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट अच्छा रहा, परसेंटेज अच्छा रहा जी। तो फिर प्लान किया कि तैयारी करने के लिए, तो फिर PMT की तैयारी करने मैंने लखनऊ गया। फिर लखनऊ मैंने 3 साल तैयारी किया जी। फिर PMT में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर PMT में सिलेक्शन के बाद मैंने MBBS किया LLRM मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट में मेरी 264 रैंक थी, तो मैंने LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से मैंने MBBS किया 2009 से 2016 तक 15 तक 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल। उसके बाद से मैंने तभी उस टाइम तैयारी भी किया PG के लिए। तो 1 साल ड्रॉप के बाद फिर मेरा MD में सिलेक्शन हो गया। ऑल इंडिया में 500 के आसपास रैंक था, 625 था। तो मैंने MD अपना जो है कानपुर से GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से 3 साल मैंने MD किया 2016 से 2019 तक। फिर MD जनरल मेडिसिन में करने के बाद फिर आगे प्लान किया DM करने का। फिर उसके लिए मैंने लखनऊ रह के RML लखनऊ में मैंने SRC किया और तैयारी भी करता रहा साथ में। फिर 1 साल बाद मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया। तो अभी मैं एम्स में ही DM कर रहा हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल और कोर्स के रहेंगे। ठीक है। अभी आज कस्बा में हम लोग घूम रहे थे तो बताए लोग कि आप आए हुए हैं और बहुत वहाँ न्यूरो से संबंधित तमाम मरीज भी आए हैं। तो क्या आपके आवास पर आप आए हैं और जो मरीज देख रहे हैं क्या उनसे कोई शुल्क ले रहे हैं या निःशुल्क उनकी सेवा कर रहे हैं? नहीं, अभी तो घर पे कोई ऐसा शुल्क नहीं है। घर पे आते हैं
छुट्टी में चाहे कभी त्यौहार में, ईद पे, चाहे ऐसे जो भी पेशेंट रहते हैं न्यूरो के, काफ़ी न्यूरो के पेशेंट हैं इधर, और इधर के पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, लखनऊ जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, काफ़ी पेशेंट हैं, तो उनको मैं यहाँ निःशुल्क ही देखता हूँ, बस ऐसे सेवा ही समझ के, बाकी ऐसा कुछ। सेवा ही धर्म है, यह सोच करके आप अपना ये चिकित्सकीय कर्म करते हैं, अच्छी बात है। आगे ये न्यूरो से संबंधित कुछ जानकारियाँ बता दीजिए कि किस हिसाब से ये आदमी सावधानी बरते तो वह इस रोग से बच सकता है, और होने के बाद क्या ऑपरेशन ज़रूरी है। इसलिए कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितना ऑपरेशन होता है उसमें 90% लोग विकलांग हो जाते हैं। इस बारे में अपनी ओपिनियन बताइए डॉक्टर साहब। न्यूरो से संबंधित ज़्यादातर पेशेंट जो हैं तो लो बैक पेन, कमर में दर्द, नसों की दर्द वाली दिक्कत ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट बीपी शुगर के रहते हैं, लापरवाही करते हैं, समय से इलाज नहीं करते, तो उनको आगे चल के लकवा, फालिस, ये सब की शिकायत आती है। तो सबसे पहले ये कि अगर आपको बीपी शुगर है तो नियमित रूप से आप उसको जांच कराएं, चेक कराएं, महीने में 1 बार या 2 बार तो आप कराएं ही, ठीक है। उसको कंट्रोल भी रहना चाहिए बीपी शुगर, ऐसा नहीं है कि दवा आपने खाया कभी नहीं खाया। बहुत सारे मरीज़ को लगता है हम सही हैं, दवा बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है, दवा बंद नहीं करना होता है खुद से। दूसरा ये है कि कमर में जो दर्द की समस्या है ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट है कमर में दर्द और नसों की दर्द की, तो खान पान अच्छा नहीं है, अच्छा व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं है, लाइफस्टाइल इतनी अच्छी पहले जैसी नहीं है, सारे ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है, तो ये सब सारे रीज़न है। तो आप नियमित रूप से आप खान पान ध्यान रखें, बेसिकली दूध और ये सब कैल्शियम का सेवन ज़्यादा करें, और डेली टहले आधा घंटा, इसकी वजह से आप फिट रहेंगे थोड़ा। खान पान और व्यायाम, जैसा कि डॉक्टर साहब सुझाव दे रहे हैं कि खान पान और व्यायाम पर अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीजों की संख्या देश में कम होगी, और बीपी की दवा और शुगर की दवा अगर आपकी चलती हो तो आपको वह दवा छोड़नी नहीं है, चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना है, और यह इलाज चलता रहेगा। और बताइए ऑपरेशन की स्थिति कब आती है? ऑपरेशन की स्थिति अगर कमर के दर्द, नस की दर्द वाली जो दिक्कत है उसमें अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, दवा से आराम नहीं मिल रहा है, लंबे समय से दवा खाने के बाद उस कंडीशन में, या पैर में कमजोरी आ गई, या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत है, तो इस कंडीशन में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी इसके अलावा अगर और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर ट्यूमर निकल आया तो उस सब में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन का इंडिकेशन अपना इंडिकेशन पे ही ऑपरेशन होना सही है, और बाकी तो अपना फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और रेगुलर अपना रूटीन डाइट, इन सब चीज़ों से ही बेटर ज़्यादा आप फील करेंगे। बस ऐसे कि ऑपरेशन में रिस्क होता है दोबारा होने का, रिकरेंस का, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना होता है। ये डॉक्टर साहब भी मानते हैं कि ऑपरेशन में रिस्क होता है, और मेडिसिन से ही, व्यायाम से ही, खान पान से ही ये बीमारी को अगर नियंत्रित किया जाए तो बेहतर है। आप सुबह से लेकर के करीब 200 लोगों का यहाँ 200 लोगों को करीब मुफ्त आपने परामर्श दिया, उनको दवाएं लिखी। इस कस्बा में आप इस कस्बा के ही नहीं, इस पूरे ज़िले का आपने नाम रोशन किया है। क्राइम 24 आवर्स की टीम डॉक्टर अशफाक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।